अभी ये जो ग्रेड 21 और 22 की हाँ जी, जो असामियाँ इन पे प्रमोशन हुई है, हाँ जी, बिल्कुल उस पर एक हाहाकार मची हुई है। बिल्कुल। और लोगों का कहना यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्टों पर लोगों को प्रमोट कर दिया गया और कई अहल अफसर जो हैं वो रह उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। सही, पहले तो जुल्म ये हुआ कि 2 साल तक बोर्ड ही नहीं हुआ, बिल्कुल। तो कई हाई लोग जो पावर बेचारे वो रिटायर हो गए। यानी ये एक हर साल बाकायदगी से बोर्ड यानी इसका इनकाद होना चाहिए। और दूसरा फिर ये हुआ कि कई ऐसे अफसर, अब ये हमारे दोस्त है सुहेल वड़ाई साहब, बड़े यानी बाखबर अखबार नवीस हैं, बिल्कुल। मोहसन गोराया साहब, बड़ी यानी ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनकी उसको कवर करते रहे हैं, सेक्रेटेरिएट को कवर करते रहे हैं। अच्छा। एक एक शख्स पर नजर है। और फिर मलक सलमान साहब, ये एक नौजवान कॉलम निगार जी है। हाँ, जी ये हाँ। सारे लोग जो हैं ये ब्यूरोक्रेसी के मामलात पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, कॉलम्स लिखते सबने हैं। एहतजाज किया। भाई एक नाम ले लेके कहा कि बहुत अहल अफसर जो हैं वो नज़रअंदाज कर दिए गए हैं, और जो नज़रअंदाज करने वाले थे, किए जाने थे, उनको तरक्की दे दी गई है अपने सियासी बुनियादों पर। और फिर ये भी है, आप देखिए कि हुआ ये, अब सुहेल खान वो हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहे, सुहेल अली खान। अच्छा। और इसी तरह से आसिफ पराचा वो डीडीजी रहे हैं एएनएफ के, और शाह बानो जो हैं कस्टम ग्रुप की हैं, और असद इस्लाम माहनी हैं डीएमजी ग्रुप के हैं। ये तो अदालत में जा चुके इस नाइंसाफी के बिल्कुल खिलाफ। ठीक है। और मैंने सुना है कि हमारे जो आमिर जुल्फकार हैं साबिक आईजी, वो भी अदालत में जा रहे हैं या चले गए हैं। पिटिशंस दायर हो रही हैं वहाँ अब उनका कहना यह है कि एक पहली बात तो यह है कि बोर्ड जो है उसके इजलास की सदारत ये की है डिप्टी वजीर आजम ने, ठीक है। वो कर नहीं सकते। अच्छा, ये वजीर कानूनी आज़म तौर पे को कौन इसकी- कर सकता है? वजीर आजम को इसको प्रिजाइड करना चाहिए था। अच्छा वजीर आजम ये अपनी पावर किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते। अच्छा, जिस तरह वजीर आजम ने हलफ उठाना होता है ना अपने ओहदे का, तो वो कहें कि मैं जनाब फलां एमएनए को नॉमिनेट कर देता हूँ, वो मेरी जगह हलफ उठा ले। ऐसा नहीं हो सकता ना। अच्छा। वजीर आजम को अपने ओहदे का खुद हलफ उठाना सर, पड़ता है। वफाकी हुकूमत ने एसआरओ जारी किया था जिसके तहत वजीर आजम या उनके नामजद वफाकी वजीर को ग्रेड 21 और 22 में ब्यूरोक्रेट की तरक्की के लिए नहीं, वो कहते हैं आला इख्तियाराती सिलेक्शन बोर्ड की सरबराही करने की इजाज़त होगी। वो कहते हैं कि ये इजाज़त नहीं हो सकती थी, ये कवायद की खिलाफ वर्जी है, वजीर आजम को खुद प्रिजाइड करना चाहिए था। अच्छा। और फिर ये है कि इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बैठे हुए थे, ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हुए थे। ये लोग क्या कर रहे थे? इनका क्या काम है? इनको भी मेंबर बना दिया गया बोर्ड का, सियासतदानों को। और उसके साथ फिर ये हुआ, एक खबर ये आई अखबार में कि अहाद चीमा साहब वो भी वहाँ मौजूद थे, वो मेंबर नहीं है उसके। वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे वहाँ तो पे? ये एक मासी का वेड़ा बना दिया गया इनके बकौल। तो अब इन्होंने, अब ये जो हमारे आमिर जुल्फकार हैं, ये आईजी मोटरवेज रहे हैं, आईजी इस्लामाबाद रहे हैं, आईजी पंजाब रहे हैं, डीटीजी एएनएफ रहे हैं, और इनको कायदे आजम पुलिस मेडल मिला है एएसपी के तौर पे, पुलिस मेडल मिला है। और इनकी जो सारी इनकी जो यानी इनका बेदाग किरदार है सही। सारी। अब जो रिकॉर्ड है उसी को देख के तो फैसले करेंगे ना, मेरिट अगर फॉलो अब सब- किया जाए। अब उनको वो नजरअंदाज कर दिया गया। अब इस तरह के लोग जो हैं अब वो हैरान परेशान खड़े, यार उम्र के आखिरी मरहले में ये हमारे साथ क्या हुआ? हमने तो जान अपनी लड़ा दी, और किसी और फिर मुख्तलिफ हुकूमतों के दरमियान सर्व करते रहे। इसी तरह जो हमारे किस किस का नाम ले, किस किस का ना ले, लेकिन ये है इस तरीके से ये लोग बेचारे चीखो पुकार कर रहे हैं। और ये वजीर आजम को चाहिए कि इस पर गौर करे। अब एक रेलवे के साहब है, वो कहते जी वो उन्होंने तरक्की होनी थी। अच्छा। उन्होंने शायद वो प्रमोशन। जनरल मैनेजर एडिशनल है, वो सिविल इंजीनियर होना लाजम था। शर्त उसकी थी। जिन साहब को प्रमोट कर दिया गया वो माइनिंग के वो हैं, उनकी डिग्री माइनिंग की है, इंजीनियरिंग, वो माइनिंग में। अब उसका ताल्लुक ही नहीं वहाँ उनके ओहदे से। तो इस तरह के बड़े रखने पड़े हुए हैं, झोल पड़े हुए हैं, और ऐसे लोग जिनको हम जानते हैं जाती तौर पर, किस किस का नाम ले, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, अच्छे तरीके से उन्होंने मुल्क को सर्व किया है, वो बेचारे जो हैं अब रो रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। तो सर, ये जो ज़ाहिर है उनके बकर उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? यानी कि किसको कहा जाएगा कि जिम्मेदार? जिम्मेदार तो वही होगा जिन्होंने फैसले किए। अच्छा। अब वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस की रिपोर्टों पे
इंटेलिजेंस की रिपोर्टें जो है उन पर आप फैसले करेंगे, लोगों के रिकॉर्ड पे फैसले करने चाहिए। और अगर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को आई है किसी के खिलाफ तो उसको कहीं कन्फ्रंट करना चाहिए, उसको या उसको पूछना पता चाहिए। हाँ, उसको बता देना चाहिए ये कि कैसे जी, हो हाँ, सकता है कि आप एक इंटेलिजेंस के अहलकार की जो उसकी बुनियाद पर एक पूरा जो उनका कैरियर है उस पे सतह तनसीख फेर दें, सही। उस पे आप स्याही उंडेल दें। तो ये नाइंसाफी जो है इसको गौर कीजिए, देखिए अच्छी तरह गौर कीजिए और नज़रसानी की जहाँ गुंजाइश है वह नज़रसानी कीजिए। अगर न तो फिर अदालतों के दरवाजे हैं वो खटखटाए जाएंगे और लोग बेचारे वहाँ फरियाद लेके पहुंचे। फिर सर वहाँ अदालतें भी यही कहती है ना कि जी हर मामला जो है ज़ाहिर है वो हमारे पास आ जाता है। यही तो मसला है ना, जब एडमिनिस्ट्रेटिव आप इश्यूज जो हैं वो अदालतों में चले जाते हैं। जब आप मुनसफाना तरीके से फैसले नहीं करेंगे तो यही मामला होगा। हमने तो देखा अपने ज़माने में, अब जवानी के ज़माने में डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जो थे वो खुद ऐसे जज बन के फैसले करते थे। बहुत कम फैसले होते थे जिनको चैलेंज करने की जरूरत होती। अच्छा, तो अब तो हर फैसला जो है वो चैलेंज करने की आपको ज़रूरत महसूस होती है। तो ये जो जिन्होंने बेचारों ने उम्रें लगा दी हैं सिविल सर्विस में, अब उनको आपने एक बस धुतकार दिया तो कहाँ जाए वो। सही, ठीक है।